हेलो गाइस, सभी लोग का वेलकम है एक बार फिर से केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स में। आइए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब देखो, कार्बन दो तरह का होता है। एक होता है हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होता है, एक क्या होता है अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन पूरे चेन में कार्बन कार्बन के बीच हमें क्या दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और अगर हमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम इसी मेथड का यूज करेंगे और हम बनाएंगे क्या, एल्केन्स। तो देखो क्या लिख रहे हैं इसमें कि डाई हाइड्रोजन गैस, क्या डाई हाइड्रोजन गैस एड्स टू एल्कीन्स एंड एल्काइंस। मतलब डाई हाइड्रोजन गैस को हम एल्कीन्स और एल्काइंस पर ऐड करते हैं। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट। फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या हुआ कि कैटलिस्ट को हम एकदम पीस कर उसको क्या बना लेंगे, पाउडर बना लेंगे। लाइक कौन कौन से कैटलिस्ट हम यूज करेंगे? लाइक प्लेटिनम, पैरेडियम, निकल, टू फॉर्म एल्केन्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। मतलब कि जब भी हम डाई हाइड्रोजन गैस को कहां पर ऐड करेंगे, एल्कीन्स में ऐड करेंगे या तो एल्काइंस में ऐड करेंगे। किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। चाहे हम प्लेटिनम यूज कर लें, चाहे पैरेडियम यूज कर लें, चाहे निकल यूज कर लें, तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्केन्स मिल जाएगा। और ये पूरा मेथड, पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? हाइड्रोजिनेशन। इतनी बात समझ में आ गई? देखो इसी में अभी हम मैकेनिज्म का पोर्शन यूज करेंगे, तो उसके लिए हमने दो पार्ट लिखा है इसमें। आगे क्या लिख रहे हैं कि दीज मेटल्स एडसॉर्ब डाई हाइड्रोजन गैस ऑन दियर सरफेस। ऑन दियर सरफेस का मतलब किसके सरफेस पर? मेटल के सरफेस पर, मेटल सरफेस, एंड एक्टिवेट द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका मतलब कह रहा है कि जब हम मैकेनिज्म करेंगे अभी, तो उसमें कह रहे हैं कि मेटल जो है कहां जाके एब्जॉर्ब होता है? सरफेस पर। किसके सरफेस पर? जैसे ये हमारे पास ये मेटल का सरफेस है, आप देख रहे हैं, इस पर जाकर डाई हाइड्रोजन गैस जो है जाके क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, एक्टिवेट होता है। हाइड्रोजन गैस जाके एब्जॉर्ब होगी तो उसके बीच जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखो क्या करें, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। ध्यान दीजिएगा, प्लैटिनम एंड पैलेडियम कैटलाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। मतलब इसके रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर लेते हैं। कौन से? प्लैटिनम और पैलेडियम। बट रिलेटिवली इसके कंपेयर में हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर रिक्वायर्ड विथ निकल कैटलिस्ट। निकल कैटलिस्ट के लिए हमें क्या चाहिए? हायर प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों इसके लिए कम चाहिए? इसकी पूरी चर्चा हम किस में करेंगे? मैकेनिज्म में करेंगे। आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। इतना आप नोट करेंगे। जी नोट कर लिए होंगे। आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। और देखिए ये दो पॉइंट हैं आपके लिए इंपॉर्टेंस है, ये चीजें आप नोट कर लेंगे। नोट देखो कह रहे हैं कि इसमें लिखा है कि ओपन चेन एल्केन्स, ओपन चेन एल्केन्स डू नॉट एग्जिबिट जीआई। जीआई का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओपन चेन एल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, जबकि आपका साइक्लो एल्केन्स एग्जिबिट जीआई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ हमने इसका जिक्र कर दिया है। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री तो वहाँ इसको डिटेल में देखेंगे। आइए रिएक्शन देखते हैं। हम क्या लेंगे भैया? एल्कीन्स या एल्काइंस। ये हमारा क्या है? एल्कीन्स है। इस पर हम क्या ऐड कर रहे हैं? H2 हाइड्रोजन गैस। चाहे हम निकल ले लें, चाहे प्लैटिनम ले लें, या पैलेडियम ले लें, क्या बन रहा है हमारा?
हाइड्रोजन आके ऐड हो जा रहा है, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये हमारा क्या बन रहा है? एल्केन्स। ये हमारा एल्कीन है, ये डाइहाइड्रोजन गैस है, इससे क्या बना रहे हैं? एल्कीन। जस्ट लाइक आप एल्कीन के लिए भी देख सकते हैं सेम। ये हमारे पास क्या है? एल्कीन्स। अब एल्कीन्स में देखो यहाँ पर 2 मोल हम लेंगे हाइड्रोजन गैस, सेम रिएजेंट, चाहे निकिल ले सकते हैं, चाहे प्लेटिनम ले सकते हैं, चाहे आप पैलेडियम ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये हमारा एल्कीन था, ये हमारा क्या बन गया? ये भी एल्कीन्स बन गया। ये क्या है? एल्काइंस। तो एल्केन पर जो है हाइड्रोजन गैस आके एब्जॉर्ब होती है, इसका मतलब एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। यहाँ पे इसको जरूर आप लिख लेंगे 1 मोल। यहाँ पर कितने भैया? 2 मोल का हो रहा है एडिशन। तो हमारा क्या बन रहा है? एल्केन्स बन रहा है, यहाँ भी एल्केन्स बन रहा है। इसको नोट करेंगे। आइए इसके बाद मैकेनिज्म देखते हैं। आइए देखते हैं। इसको हटा देते हैं। मैकेनिज्म। देखिए ये हमारा मेटल सरफेस है, पाउडर फॉर्म में, सरफेस ऑफ मेटल। हाइड्रोजन गैस आके यहाँ पे एडसॉर्ब हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस आगे एडसॉर्ब हो गई, यहाँ लिख लेंगे एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल का मतलब कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड वह वीकली बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं वांडर वाल्स, या हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं, वांडर वाल्स फोर्सेस, वांडर वाल्स फोर्सेस। अब इसके ऊपर गिराएंगे एल्कीन को। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा एल्कीन है, यस। अब जैसे ही हाइड्रोजन आके इस सरफेस पे एडजॉर्प्शन करेगा, बॉन्ड बनाएगा, वैसे ही ये बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के साथ ये जो है जाके यहाँ पर एक स्टेट बनाएगा, उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसको हमने डॉट डॉट दिखाया है। यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट सिमिलर यहाँ भी ऐसे हो रहा है, और ये बॉन्ड जो है आपका ब्रेक हो रहा है। इसको लिख देंगे हम बी बी, बॉन्ड ब्रेकिंग।
ये भी हमारा है बी बी, बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ पर जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप इसको ऐसे दिखा दीजिए। जस्ट 1 मिनट। यस, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये अचानक सा बॉन्ड ब्रेक या फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, धीरे धीरे इधर से बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है और इधर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको बोलेंगे हम 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। देन उसके बाद ये पूर्ण रूप से इस सरफेस को हाइड्रोजन छोड़ेगा और जाके अटैच हो जाएगा। देन आपका ये कैटलिस्ट हमारा फिर से जनरेट हो गया। ये कैटलिस्ट ये हमारा बन गया एल। आइए इसको फिर से समझते हैं, एक बार आप नोट करेंगे इसको। नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं। देखो मैकेनिज्म में हमने वहां स्टार्टिंग में क्या बताया कि डाई हाइड्रोजन गैस सबसे पहले क्या करेगा, मेटल के सरफेस पर जाके हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजॉर्ब हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन गैस इस मेटल के सरफेस पर एडजॉर्ब होगा, वैसे ही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होगा वो एक्टिव हो जाएगा। अब एल्कीन को लाकर इसी पर गिराएंगे, तो यहां से क्या होगा, अगला प्रोसेस, एल्कीन को कहां गिराएंगे? सरफेस ऑफ मेटल पे गिराएंगे। देन इसके बाद ये बॉन्ड एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद ये हाइड्रोजन धीरे धीरे कार्बन से बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली ये भी हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा और ये जो पाई बॉन्ड है धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली नहीं हो जाता है, अचानक से नहीं हो जाता है। धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, धीरे धीरे इधर इधर जब बॉन्ड के फॉर्मेशन का प्रोसेस चलने लगेगा तो ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो आपके जनरल लाइफ और केमिस्ट्री में यही होता है, कहीं से हमारा बॉन्ड टूटता है तो कहीं हमारा बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है, ये अचानक सा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर ये इधर देखिए, इनके इनके बीच, इस हाइड्रोजन और इस मेटल के सरफेस के बीच ये बॉन्ड धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो इसको हमने शॉर्ट में लिखा है V.B, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। नेक्स्ट, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। ये भी हमारा क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन। धीरे धीरे ये पाई बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इस तरह से एक ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। देन इसके बाद आफ्टर सम टाइम 2-4-6 सेकंड के बाद ये बॉन्ड पूर्ण रूप से ब्रेक हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जाके पूर्ण रूप से बॉन्ड बना लेगा किसके साथ? कार्बन के साथ। देन कैटलिस्ट हमारा फिर से रीजनरेट हो जाएगा। कैटलिस्ट का काम ही यही है कि रिएक्शन को स्टार्टिंग में रिएक्शन की मदद करेगा, उसके बाद में रीजनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये एल्कीन ऑब्टेन हो गया, प्राप्त कर लिया हमने। सिमिलरली यही मैकेनिज्म आपका सिमिलरली सेम पैटर्न फॉलो फॉर एल्काइंस। तो ये आप मैकेनिज्म नोट करेंगे। इसके बाद मैकेनिज्म से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी इसी से निकाल कर हम लिखेंगे कि रिएक्शन कैसा है। जनरली जब एडिशन होता है हाइड्रोजन का तो रिएक्शन हमारा होता है एडजॉर्प्शन रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक होता है। तो इसकी जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन है हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, तब तक के लिए आप इसको नोट करेंगे।
आइए देखते हैं। ओपी पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखें। देखो पहला क्या है ये कि ये एडिशन प्रोसेस है भाई। इसमें हाइड्रोजन गैस का क्या हो, मेटल के सरफेस पर एडिशन हो रहा है, एडिशन प्रोसेस। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, एडिशन में लिखे डायरेक्ट ले लीजिए एडजॉर्शन, एडजॉर्शन प्रोसेस। और एडजॉर्शन प्रोसेस में जो डेल्टा एच होता है जिसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू होती है निगेटिव। इसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। दूसरा है जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एस्टेरिक हिंड्रेंस। एस्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये भी हमारा एल्कीन है और ये भी एल्कीन है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक आपका मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, एल्काइल ग्रुप। तो जब भी हाइड्रोजन आएगा ऐड होने के लिए तो ये एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, उस हाइड्रोजन से क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। ड्यू टू बल्कियर ग्रुप, ब्रैकेट में CH3, ड्यू टू बल्कियर ग्रुप हाइड्रोजन रिपल्सन, हाइड्रोजन टेक्स प्लेस रिपल्सन, ऐसे लिख लो, ड्यू टू बल्कियर ग्रुप रिपल्सन takes place between hydrogen and CH3 due to this reason HOH decreases। अगला पॉइंट क्या होगा इसमें, आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन जो है सेम साइड से जाके लग रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, अभी जस्ट हमने मैकेनिज्म में देखा, तो सेम साइड से हाइड्रोजन जाके लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीन एडिशन। क्या बोलते हैं, सीन एडिशन, सीन एडिशन मतलब सेम साइड से। क्या लिखेंगे इसको हम, सेम साइड। और क्या हमें रिएक्शन में देखने को मिला, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्स, 4 मेंबर्स साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। आई बात समझ में। अगला पॉइंट क्या देखा हमने इसमें, इतना आप नोट करेंगे,